नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। और उनसे क्या फीस जुड़े हुए हैं, क्या उनसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इससे जुड़े न्यूज़ की। जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हमारे इंडिया के हैं, पीयूष गोयल जी, उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला है कि जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं उसके पीछे प्रेडेटरी प्राइसिंग कारण हो सकता है। उन्होंने हालांकि बस एक चेतावनी दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो जिसकी वजह से कोई मोनोपोली या फिर एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट ना राइज हो। और जो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है, इसके पीछे उन्होंने रीजन हाई डिस्काउंट्स को दिया है। हाई डिस्काउंट्स मतलब कि डीप डिस्काउंटिंग कह सकते हैं इसको, या फिर जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे 2020 में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था, सीसीआई मतलब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन वो बाद में डिसमिस हो गया था, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो हम अब इसके बाद से बात करेंगे कॉजेज़ की। कॉजेज़ में बात करें तो दो कॉजेज़ हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव की बात करें तो प्रेडेटरी प्राइसिंग, हाई डिस्काउंट का जो एक नेगेटिव रीजन हो सकता है वो प्रेडेटरी प्राइसिंग हो सकता है। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब कि जो उस कंपनी का कॉस्ट आ रहा है उससे कम प्राइस में वो सेलर्स को बेच रहा है अपना प्रोडक्ट, ताकि ज़्यादा कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हों और उसका जो मार्केट में पोजीशन है वो बढ़े। और जो पॉजिटिव रीजन्स हो सकता है वो हो सकता है डायनामिक्स ऑफ ऑनलाइन प्राइसिंग। ऑनलाइन प्राइसिंग जो होते हैं ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, इनके कई सारे रीजन्स होते हैं, किस टाइम पे वो प्राइस हो रहा है और कौन कौन से वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स पे कितनी प्राइसिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो उनका ओवरऑल बेनिफिट होता है कंपनीज का वो बैलेंस्ड हो जाता है। और दूसरा रीजन है कॉस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, और वो मतलब वही बात है, कॉस्ट स्ट्रक्चर या फिर डायनामिक्स ऑफ ऑनलाइन प्राइसिंग एक ही बात है। और दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी एक रीजन हो सकता है, मतलब कि वो लार्ज उतने ही कैपिटल में वो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन्हें बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो कॉजेस हो गए। अब बात करें कॉन्सिक्वेंसेज की, जो प्रेडेक्टिव प्राइसिंग है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो ये है सबसे पहले तो एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट राइज होता है इससे। एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब कि जो उसी टाइप के एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना। और जो ये कंपनी ने प्रेडेक्टिव प्राइसिंग का वो अपनाया है, इसको एक एज मिल जाता है मार्केट में, और ये अल्टीमेटली एक मोनोपोली की तरफ बढ़ जाता है। मोनोपोली चार टाइप के मार्केट्स होते हैं, एक मोनोपोली होता है, और एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, फिर ओलिगोपोली होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। तो ये सब जो टर्म्स हैं उनमें सबसे जो वर्स्ट कैटेगरी है वो मोनोपोली है। जैसे कि आईफोन आपने देखा होगा, इसके जो इसका जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड होता है और डिमांड बहुत हाई होता है। अब बात करें इसके एंट और इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसानी से नहीं हो पाता है, तो जो नए एंट्रेंट्स होंगे, जो नए कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो एंट्री नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए डिसएडवांटेज है। और जो एग्जिस्टिंग फर्म होंगे तो डिसएडवांटेज है ही। और इसका शॉर्ट टर्म में भले फ़ायदा हो सकता है कंज्यूमर्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो प्राइसेस होंगे वो अल्टीमेटली जाके रेज ही होने वाले हैं। अब वीडियो के अंत में हम थोड़ा कंक्लूजन की बात करेंगे। तो देखिए, जो मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी, उन्होंने अपना काम किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को वार्निंग देके, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी यूएसए जैसे देशों में हो चुकी हैं। तो ये हमें इंडिया में ना देखने को मिले, ताकि हमारे जो लोकल जो वेंडर्स हैं, लोकल जो रिटेल सेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको उनको ना कोई नुकसान हो। तो वैसे तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में, लेकिन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके फ़ायदे बहुत हैं। इसने जो स्मॉलर जो वेंडर्स हैं उनका बेनिफिट उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और 1.76 मिलियन जो रिटेल इंटरप्राइजेज हैं इस समय इससे जुड़े हुए हैं, और 15.8 मिलियन जॉब्स, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो इससे क्रिएट हो रहा है, जिसमें कि 3.5 मिलियन वीमेन भी हैं। कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, और जो प्राइसेस हैं वो उनके फेवर में रहते हैं। अब बात करें तो कंपटीशन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी टाइप का अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, सभी फर्म्स को, सभी रिटेलर्स को प्रॉपर मौका मिले, और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो, और हमेशा एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रहे कंज्यूमर्स के सामने। कोई भी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री ना हो। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब कि जो सेलर्स हैं और जो डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, उन दोनों के बीच में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना कम्युनिकेट हो रहा हो। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। और ये आर्टिकल है जो मैंने इसमें अटैच कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।